हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज का सेशन जो है वो साइंटिफिक मेथड पर है। साइंटिफिक मेथड का रिसर्च में क्या भूमिका है, क्या एप्लीकेशन है और रिसर्च की प्रोसेस क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च, रिसर्च के बेसिक्स के बारे में हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च के जो है वो ये पर्पस क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। यदि सेशन मिस कर दिया हो तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। So, without wasting time, let's get started today's session, guys. This is Reenu Uppal. Welcome back to my channel. और इस चैनल पर गाइस डिप्लोमा, बीएड एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड वेरियस कंटेंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मेथड्स एंड रिसर्च। साइंटिफिक मेथड्स को जानने से पहले गाइस हम ये देखेंगे कि साइंस या विज्ञान होता क्या है। इट इज अ डिसिप्लिन इन विच वी परस्यू एन एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड फॉलोइंग ए सिस्टमेटिक मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन द एविडेंस। यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है गाइस, साइंस में एविडेंस बेस्ड होता है, एवरीथिंग सिस्टमैटिक होता है। हम लोग क्या करते हैं, परस्यूट एन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि ज्ञान की खोज करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। किस लिए अप्लाई करते हैं? अंडरस्टैंड करने के लिए नेचुरल और सोशल वर्ल्ड को। ठीक है, तो साइंस के में सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस जो होती है वो होती है एविडेंस बेस्ड और सिस्टमैटिक। ओके, नाउ मूव टू द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड्स क्या होती है गाइस? साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च वो रिसर्च जो साइंस को कंट्रीब्यूट करने के लिए की जाए। यहाँ पर सिस्टमैटिक कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन, और ये कंक्लूजन जनरलाइज किया जाता है ताकि हम उसको सोशल वर्ड और नेचुरल वर्ड को समझने में उसकी उपयोगिता जो है कर सके। तो साइंटिफिक मेथड्स कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, सिस्टमेटिकली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। इट इज अ मेथड विच इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर क्या क्या इस मेथड में इन्वॉल्व होता है? निरीक्षण करना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, और तर्क जो है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट जहां पर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरीफिएबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि एविडेंस बेस्ड होती है। आप उसको एनी टाइम जो है वो वेरीफाई, सत्यापित कर सकते हैं, और क्योंकि सत्यापन कर सकते हैं इसीलिए वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होती है। एविडेंस बेस्ड तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, क्योंकि हर चीज का यहाँ पे प्रूफ होता है, क्यों कैसे, कुछ भी हैप्पैज़ार्ड वे में नहीं होगा, सिस्टमैटिक होगा। रिजल्ट्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, रिजल्ट्स की वैलिडिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है साइंटिफिक मेथड की जो है बहुत ही ब्यूटीफुल या खूबसूरती आप कह सकते हैं होती है। इट हैज सर्टेन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड। साइंटिफिक मेथड में जो है वो स्टैंडर्डाइज होती है चीजें, सर्टेन नॉर्म्स होते हैं, मानदंड होते हैं, जिनको जो है हम लोग फॉलो करते हैं प्रिंसिपल को इस मेथड्स को यूज करने में, जब आप जो है इन मेथड्स का उपयोग जो है वो रिसर्च के पर्पज से जो है वो करते हैं। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या क्या होती हैं? ठीक है, ये एक एक विशेषता जो है वो साइंटिफिक मेथड्स को गाइस जो है वो और साइंटिफिक मेथड्स को जब हम लोग के पे बेस्ड करके जब साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो एक एक मेथड जो है उसके मीनिंग को गाइस एक्सप्लेन करेगी। ध्यान से मेथड्स कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है गाइस? तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गाइस वो है रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है अनुकरण करना, रिपीट करना चीजों को, है ना। इट मींस व्हेन द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड बाय एनी अदर पर्सन एट एनी अदर टाइम, he or she get the same result as well as this is quite similar to validity। वो कहते हैं कि रिसर्च में जो है साइंटिफिक मेथड में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उसको कभी भी जो है वो रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक बार जो हो गया वो लकीर का फकीर है, वो खत्म वहां पर। नो, आप उसे जो है वो रिपीट कर सकते हैं और सेम रिजल्ट्स जो है वो आपको मिलने चाहिए। तो ये होती है आपकी रेप्ली कैपेबिलिटी, अनुकरणीयता। ठीक है, तभी वो रिसर्च जो है वो वैलिड कहलाएगी। तो इसमें वैलिडिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। प्रिसाइज का मतलब होता है गाइस एक्यूरेसी, है ना। प्रिसिजन का मतलब क्या है? प्रिसाइज, एक्यूरेसी, एक्यूरेट होती है। ठीक है, इट रेफर्स टू रिलायबिलिटी। ये रिलायबिलिटी नहीं, कंसिस्टेंसी की बात यहाँ पर करता है
एक्यूरेसी, स्पष्टता, यथार्थता की बात करेगा। ठीक है, रिजल्ट्स में क्या होती है, यथार्थता होती है, वास्तविकता होती है ना। कोई भी हम इसमें मन चाहे तरीके से रिजल्ट्स को तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। जो चीज जैसी है उसको उसी तरीके से एक्यूरेट वे में जो है वो प्रस्तुत की जाती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट जब हम इसको, आप जो है इसको रिपीट करते हैं तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। तो यही चीज इसमें क्या होती है, एक्यूरेसी, एक्यूरेट होती है। तो रिजल्ट्स में कोई फेरबदल नहीं होता है। जब आप इनको, जब भी आप इनकी जो है प्रिसाइजनेस को जो है वो चेक करना चाहेंगे, तो ये साइंटिफिक मेथड्स की महत्ता देखने के लिए मिलती है। फिर आता है गाइस आपका फॉल्सिफि फॉल्सिफिबिलिटी। फॉल्सिफिबिलिटी का मतलब क्या होता है गाइस? फॉल्सिफिबिलिटी मीन्स दिस रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द थ्योरी to be proven false at any time, any point of time. It means it can be retested and can be proven wrong. तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, बड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज भी है। कह रहा है कि आप इसके द्वारा जो भी थ्योरी या जो भी प्रोडक्ट साइंटिफिक मेथड से जो है वो तैयार होता है, आप जो है उसको किसी भी समय पर एनी पॉइंट पे जो है आप उसे गलत साबित कर सको। कैसे? रीटेस्ट करके आप उसे रॉन्ग साबित कर सकते हो। गाइस एक चीज बहुत ही ध्यान में रखने के लिए, इसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, कोई भी साइंटिफिक चीज, थ्योरी या कोई भी चीज जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। उनमें हमेशा जो है वो चेंज होने की, अपडेट होने की गुंजाइश होती है। और यदि वो नहीं है तो वो साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक प्रोडक्ट है ही नहीं, साइंटिफिक मेथड है ही नहीं वो। ठीक है, तो ये चीज उसमें जरूर है कि हमेशा उसमें जो है वो उसको फाल्स प्रूफ, उसके जो जो भी उसके तथ्य हैं, जो भी उसका एविडेंस है, उनको हम प्रूफ करके, वेरीफाई करके जो है हम उसको फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं और उसको रीटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप देखिए, आप चाहे न्यूटन ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है ना, जो भी थ्योरी उसने स्टेब्लिश करी है, या फिर आपकी और कोई, आप साइकोलॉजी में थ्योरी ले लीजिए, थॉर्नडाइक ने दिया, पैवलव ने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दे रखी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दे रखी है। तो क्या गाइस, ये चाहे वो पियाजे की थ्योरी है, तो क्या ये फाइनल और लास्ट? इनके बाद कोई थ्योरी नहीं है उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर, बिहेवियरिज्म के ऊपर? नहीं आई है, लास्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें साइंटिफिक मेथड्स का उपयोग किया गया है, इसीलिए कोई भी, इवन कई बार तो दूसरा नहीं, वो खुद ही जो है अपनी पहले वाली चीज को फॉल्स प्रूव करके और वो अगली जो है उसको रीटेस्ट करके दोबारा से उसको अपडेट कर देते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स जो है साइंटिफिक मेथड्स में गाइस होती है, फॉल्सिफिबिलिटी की। ठीक है, एनी पॉइंट पॉइंट पे आप जो इसको प्रूव करके फॉल्स जो है वो प्रूव कर सकते हैं। पार्सिमोनी का अर्थ क्या होता है गाइस? पार्सिमोनी का मतलब होता है, इट मीन्स द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमिना, कंसेप्ट, थ्योरी और प्रिंसिपल्स। यानी कि जब आप साइंटिफिक मेथड का उपयोग करते हैं, जो भी कंसेप्ट निकल करके आता है, जो भी फैक्ट निकल करके आते हैं, जिन्हें आप जनरलाइज करते हैं गाइस, वो इतने सिंपल उसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए उस फिनोमिना की। इतना सिंपल वो कंसेप्ट, थ्योरी या प्रिंसिपल होना चाहिए जिसको जनरलाइज इजीली वे में करा जा सके। यदि आप उसको ऐसी भाषा में एक्सप्लेन कर देंगे जिसको आधे से ज्यादा लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसकी जो है इंपॉर्टेंस जो है गाइस वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो साइंटिफिक मेथड की सबसे मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्सिमोनी। इससे अलावा कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पीछे पिछले सेशन में भी डिस्कस करी थी, लाइक रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता, यानी रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी होगी, है ना। आज जो रिजल्ट है वही कल भी मिलेगा, वही परसों भी मिलेगा, अगर सेम सिचुएशन में आप उनको रीटेस्ट जो है वो कर रहे हो। वैलिडिटी का मतलब है कि जिस चीज के लिए जो टेस्ट बनाया जा रहा है, यदि वो उस टेस्ट को प्रूव कर रहा है, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्टिव उससे सॉल्व हो रहा है, तो इट मीन्स वो जो टेस्ट है वो वैलिड होता है, वैध है। ठीक है, यानी जिस चीज के लिए, जिस पर्पज से वो बनाया गया है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है गाइस? कि उसमें क्या होगी? ऑब्जेक्टिविटी होगी, बायसनेस की कोई जगह नहीं होगी। जो चीज जैसी है, रिसर्चर खोज करके, एक्सप्लेन करके, चाहे वो एक्सप्लोर करके या डिस्क्राइब करके, है ना, तीनों ही तरीके से वो चीज को वैसा का वैसा ही रखेगा। ठीक है, और प्रेडिक्टेबल। साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा जो भी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, साइंटिफिक मेथड की बहुत बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि हम इसके बेस पे जो भी एविडेंस होते हैं, जो भी डाटा हमें मिलता है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके आधार पर हम जो है भविष्य की जो घटना, होने वाली घटनाएं हैं, जो अभी घटित नहीं हुई हैं, उनको हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंटिफिक मेथड्स की। तो आइए मूव करते हैं आगे कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के।
ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे इस एग्जाम में भी कई बार आता है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, साइंटिफिक में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सबसे पहले तो सेंट्रलाइज कीजिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप एक को अपने इंटरेस्ट के बेस पे एक को आइडेंटिफाई कीजिए, फोकस कीजिए। ठीक है, उसके बेस पे एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मुलेट करिए। रिसर्च प्रॉब्लम के बेस पे हम हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, उपकल्पना तैयार करेंगे। ठीक है, और कल्पना जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कल्पना क्या होती है कि टेंटेटिव सॉल्यूशन, हमने जब रिसर्च स्टार्ट करी है, अपना ऑब्जेक्टिव निर्धारित करें, तो हम ये मान के चले कि इसका रिजल्ट ये होगा, है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्च क्वेश्चन आपके सामने है गाइस कि लड़के और लड़कियों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान होता है। ये एक क्वेश्चन, ये रिसर्च एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में, ये एक प्रॉब्लम मेरे दिमाग में है ये, तो मैं इसके ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च जो है वो करना चाहती हूँ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स। तो मैंने तीन हाइपोथेसिस यहाँ पर बनाई है। पहले क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है इसका, कि भाई लड़के बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है कि नहीं जी लड़कियां इंटेलिजेंट होती है, हाइपोथेसिस नंबर 2। और हाइपोथेसिस नंबर 3 क्या होता है, नहीं जी जेंडर का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का हो या लड़की, दोनों इंटेलिजेंस हो सकते हैं। तो तीन है, तो तीनों में से गाइस जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी, फोर्थ स्टेप, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डाटा को एनालाइज करूंगी, फिर ड्रॉ कंक्लूजन करूंगी, और फिर जो कंक्लूजन निकलेगा उनमें क्या होगा, ये तीनों में से कोई एक हाइपोथेसिस मेरी प्रूफ होगी। ठीक है, या तो ये निकलेगा मेरे रिजल्ट में कि लड़के इंटेलिजेंट होते हैं या लड़कियां, या फिर इनका जेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो फिर वो जो रिजल्ट निकलेंगे उसको मैं जनरलाइज करूंगी और कम्युनिकेट जो है वो करूंगी। तो गाइस ये कुछ एक स्टेप्स थे जिसको बहुत ही सिंपल वे में विद एग्जांपल जो है मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। आई होप कि आपको ये क्लियर होंगे। तो अब हम गाइस डिस्कस करते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड जिन्हें हम रिसर्च में अप्लाई करते हैं। अगर आपने नाम से आपको कुछ समझ में आएगा तो देखिएगा प्रीवियस सेशन अगर आपने ध्यान से समझा है तो उसमें आपके जो है तीन मैंने आपको पर्पस बताए थे। हम टाइप्स की बात करते हैं साइंटिफिक मेथड्स की, तो मैंने आपको बताया कि पर्पस से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। हमारे तीन पर्पस थे रिसर्च के, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना और एक्सप्लोर करना। तो उसी से ही आपकी ये मेथड्स जो है वो बनी हुई है। सबसे पहली है एक्सप्लोरेटरी। तो मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊंगी गाइस, क्योंकि अभी हमने इसको उसमें भी आपके पर्पस में भी डिस्कस किया था। तो यदि आप कनेक्ट करके समझेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर खोलना चीजों को, है ना, डिस्कवर। तो प्रॉब्लम की जड़ में जाना, एकदम डिटेल में चीजों को जानने का प्रयास करना। इसे हम लोग हिंदी में गवेषणात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। घटना की जड़ में जाकर उसे एक्सप्लोर कर देना। ठीक है, इट ट्राइज टू स्टडी एट प्रिलिमिनरी, प्राइमरी और बेसिक लेवल। ठीक है, फंडामेंटल और ग्राउंडेड स्टडी जो है वो इस अंडर इसके अंडर आएंगी गाइस। ग्राउंडेड रिसर्च जैसे बेसिक रिसर्च, जहां पर सिद्धांत बनाए जाते हैं। केस स्टडी बेसिक लेवल पे जो है जब हम चीजों को कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखना है। पहली बात तो ध्यान रखना है बेसिक लेवल, और दूसरी चीज है व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली हो क्या रहा है, जो हो रहा है बस आपको उसको एक्सप्लेन करना। दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, स्टडी ऑफ फिनोमिना। ठीक है, तो ये है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और व्हेन प्रॉब्लम इज ब्रॉड, ठीक है, स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को जो है वो यूज में करेंगे, जहां पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर यूज की जाती है। ठीक है, मान लीजिए हमें एक्सप्लोर करना है, फॉर एग्जांपल बेसिक एक की स्टडी है, या फिर हमको डिटेल में जानना है कि हम लोग जानना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो एरिया, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है कि वहां पर उसी एरिया में जो है कुछ दिनों से रोड एक्सीडेंट की फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको डीप में जाकर के वो है ऑब्जर्व करनी होंगी चीजें क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी पर्टिकुलर एरिया में क्यों बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें जो है, तो हम इन डेप्थ जाकर के जब एक्सप्लोर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्सीडेंट का कारण क्या है। एक्सीडेंट जनरली रात को होता है, रात को जब लोग वहां से निकल रहे हैं, तो ज्यादातर लोग जो है वो ड्रिंक करके अगर निकल रहे हैं, तो हिस्ट्री में देखा गया, जाना गया, चीजों को जब खोल करके चीजों को देखा गया, क्या हो रहा है कि ड्रिंक करने की वजह से जो है जो एक्सीडेंट की फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है।
ठीक है, तो ये चीज जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जनरली है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था गाइस इस चीज को समझने के लिए। नेक्स्ट जो है कि डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सॉरी मेथड जो है, जनरली ये रिसर्च के टाइप नहीं गाइस, मेथड्स हैं रिसर्च के, ठीक है। रिसर्च के टाइप्स जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है गाइस, कि बहुत ही सिंपलेस्ट है और बहुत ही कॉमन है, जिसमें हम लोग सर्वे रिसर्च को यूज करते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल है, पहली बात तो ध्यान में रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णन करना, घटना को वर्णन करना, ठीक है। वहां तो घटना को एक्सप्लोर करना है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे घटना जो जैसी है आपको उसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन देना है, वर्णन करना है, ठीक है। When a particular phenomena is understudy, the research is needed to describe it, to clarify and explain its inner relationships and properties। हम इनके बीच में रिलेशन क्या है, डिस्क्राइब ए सिचुएशन और बिहेवियर। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को गाइस मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो चीज जैसी है आपको बस उसको जो है वो क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है और उसको जो है वो क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो ये होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें आपका सर्वे रिसर्च आता है, ठीक है। और आपका क्या आएगा, जिसमें आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल जो है वो रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में गाइस हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि विकलांग जो बच्चे हैं उनको इतने सारे अधिकार दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इतनी सारी पॉलिसीज उनके ऊपर बने हैं। तो हम ये सिर्फली ये जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में या हरियाणा स्टेट में या केवल रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जो है जो विकलांग बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको इन पॉलिसीज के बारे में या उनको मिलने वाले जो अधिकार है उनकी कितनी जानकारी है। तो हम यहाँ पे कोई चीज मैनिपुलेट नहीं कर सकते वेरिएबल्स को, जस्ट आपको सर्वे करना है और आपको सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है कि इतने परसेंट जो पेरेंट है उनको ही जानकारी है और बाकी को नहीं है, या मोस्ट ऑफ द पेरेंट जो है वो इन चीजों के बारे में अवेयर है, ठीक है। तो ये क्या है, सिचुएशन को डिस्क्राइब करना। लास्ट मेथड है गाइस एक्सप्लेनेटरी, जहां पर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है चीजों को। फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। आपको कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और क्या करना है आपको कि ये दो चीजों के बीच में क्या कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या हो रहा है। दो वेरिएबल्स हैं, उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनका आपस में क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका इफेक्ट जो है क्या पड़ रहा है, ये चीज जो है उनका रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्लेन करना जो है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आता है गाइस। क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स की बात हो रही है, मैनिपुलेशन की बात हो रही है, तो इट सिंपल मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आएगा। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की हम लोग जो है वो बात करेंगे। और ये जो बहुत सारी रिसर्च है गाइस, जब रिसर्च के टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये फर्दर एक्सप्लेनेशन में जो है वो आएगा, ठीक है। तो ये चीज है, मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि हम जो है डेली रोजाना हम यदि पौधों को पानी देते हैं तो उनकी ग्रोथ पे, उनकी हाइट जो है वो किस तरह से जो है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये चीज हम देख रहे हैं, या फर्टिलाइजर जो है आप लोग डाल रहे हैं तो उनके ऊपर, या फिर जो भी आप खाद देने से जो है वो पौधों की ग्रोथ किस तरह से हो रही है। तो दो वेरिएबल हो गए, है ना। तो वो चीज का वाटर का या इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम दो सिचुएशन में आप देखिए मैनिपुलेट, एक को आप जो है वो पानी देंगे और एक को नहीं देंगे, तो दोनों का इफेक्ट जो है, और फिर कंपैरिजन करके जो है फिर आप एक्सप्लेन करेंगे रिजल्ट को। हमने पहले भी इसको जो है वो डिस्कस किया था। तो ये गाइस तीन मेथड है, एक्सप्लोर करना चीजों को, ठीक है, बेसिक लेवल पर व्हाट इज हैपनिंग, डिस्क्राइब करना, ठीक है, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, जो जैसी चीज है बस आपको डाटा कलेक्ट करके उसको वर्णन करना है, और एक्सप्लेन करना कि दो वेरिएबल के बीच में क्या संबंध है, उनको मैनिपुलेट करके और उनके आपस के रिलेशनशिप को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है आपको जो है वो देखना है। तो ये चीज जो है वो तीन आपकी मेथड्स है गाइस, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। उसके बाद गाइस हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है साइंटिफिक मेथड्स की रिसर्च में। तो गाइस बेसिक जो एप्लीकेशंस है वो हमारे सामने है, और इसको हम लोग अभी तक हम लोग डिस्कस भी करते आ रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम है, साइंस का जन्म भी वहीं से हो रहा है। साइंस की मेन उपयोगिता ही यही है, हमारी यूटिलिटी, हम कितना उसको उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं जो साइंस की देन है, हम उसकी उपयोगिता कहाँ कर रहे हैं, अपने जीवन में कर रहे हैं, है ना। यदि उसकी यूटिलिटी ना हो तो साइंस की यूटिलिटी वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्व
करना, ठीक है, थ्योरी बिल्डिंग करना। दूसरा साइंटिफिक मेथड का मुख्य एप्लीकेशन या उपयोगिता क्या है कि सिद्धांतों को बनाना, ठीक है, और उन्हीं सिद्धांतों के बेस पे जो है आगे जो है वो आप जो है उनका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो थ्योरी बिल्डिंग, थ्योरी को बिल्ड करना, जो कि फंडामेंटल रिसर्च जो है वो जनरली इसके अंदर आएगी आपकी। एंड प्रिडिक्शन करना इन थ्योरीज के बेस पे, ये जो आपके फैक्ट जो है आप थ्योरी के माध्यम से आपको मिल रहे हैं, उनके बेसिस पे आप जो है अपकमिंग जो सिचुएशंस है उनको आप जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो, पहले से ही प्रिडिक्शन कर सकते हो। गाइस कैसे पता चल जाता है कि मौसम विभाग को कि अभी बारिश आने वाली है, तूफान आने की संभावना है ना, और भूकंप आ सकता है, यहाँ पर आ चुका है, यहाँ आने की, तो ये सब क्या है, कुछ थ्योरीज बनी हुई है गाइस, उनके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब ये सिम्टम्स दिखाई देंगे तो ये चीज होने की संभावना है। इन दो चीजों के बीच में आपस में संबंध है। तो ये कुछ एक एप्लीकेशन है आपके वास्तविक जीवन में इसकी साइंटिफिक मेथड्स की एप्लीकेशंस की, जिनके बेस पे रिसर्च की जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्योरी बिल्डिंग, सिद्धांतों को बनाना और प्रिडिक्ट करना अपकमिंग सिचुएशंस को। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है आपका कि जो रिसर्च है एंड एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। हम ये जो रिसर्च पढ़ रहे हैं, फिर साइंटिफिक मेथड्स को हमने पढ़ा, साइंटिफिक मेथड्स की रिसर्च में क्या उपयोगिता है, हमने जब इसको पढ़ा तो हम इसको रिसर्च में, एजुकेशन में और स्पेशल एजुकेशन में किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। तो गाइस जनरली चाहे आपकी कोई भी आपकी मेथड हो, एक्सप्लेनेटरी हो, एक्सप्लोरेटरी हो या डिस्क्रिप्टिव हो, हम सबका ही उपयोग जो है वो एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में गाइस करते हैं सिस्टमैटिकली। और जब रिसर्च की बात आ जाती है तो पूरे सारे स्टेप्स हम फॉलो कर करके सारी मेथड्स का उपयोग करते हुए रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं गाइस, खासतौर से स्पेशल एजुकेशन और एजुकेशन के थर्स्ट एरिया कौन से है रिसर्च, किन किन एरिया में वर्तमान में जो है वो रिसर्च की जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कहाँ कहाँ इनको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात करें, हम लोग आईसीटी की बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन, इफेक्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, करिकुलम एडेप्टेशन, डिसेबिलिटी मैनेजमेंट, ऑनलाइन टीचिंग एंड इट्स इफेक्ट, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन टीचिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर, यूडीएल यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, ठीक है, और जो कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से ही कनेक्टेड है, आपका फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट है गाइस, हो सकता है इनमें से एक दो कंसेप्ट हमने नहीं भी सुने होंगे, लेकिन आज की डेट पे वेदर एजुकेशन हो या स्पेशल एजुकेशन हो, ये जो है थर्स्ट एरिया बने हुए हैं रिसर्च के लिए, ठीक है। तो ये गाइस आज का छोटा सा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड और इसके टाइप्स, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है और इसकी उपयोगिता क्या है, किस तरह से कौन कौन से हम एरियाज हैं जिन पर हम जो है इन मेथड्स का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तीनों में से जो भी मेथड एप्लीकेबल हो इन पॉइंट्स के हिसाब से जो है ये एरिया के आधार पे जो है हम उनको एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये छोटा सा सेशन जो है वो समझ में आया होगा और चीजें जो है और क्लियर हुई होंगी आपको। यदि गाइस कोई भी क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट आपको ना समझ आया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको उसका आंसर वहां जरूर दिया जाएगा गाइस। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो या ना भी लगा हो तो प्लीज आप जो है वो कमेंट जरूर करिए गाइस, ताकि अपकमिंग जो सेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने में मुझे और भी ज्यादा जो है वो मदद मिल सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून विद द चैनल। अपकमिंग सेशन जो है वो टाइप्स ऑफ रिसर्च पर होगा गाइस, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।